हेलो दोस्तों, स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, देश की बात हो रही है तो देश की ही बात करते हैं। तो अगला है टॉपिक, ये देखिए, एक देश एक चुनाव। यानी एक देश, अब एक चुनाव की प्लानिंग चल रही है कि अगर एक देश एक चुनाव होगी तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, इस तरीके की बात चल रही है। और इसको कहा जाता है साइमल्टेनियस इलेक्शन। यानी जब लोकसभा और विधानसभा दोनों को अगर एक साथ इलेक्शन कराया जाए, उसी को कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो अब इस तरीके से, जैसे विधि आयोग है, इस पे एक रिपोर्ट दायर करी है और इसमें इस तरीके से बात रिकमेंडेशन की जा रही है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों को एक साथ इलेक्शन क्या किया जाए, कराया जाए। जिससे क्या होगा कि इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। फ़ायदा ये होगा कि सरकार के पास क्या होगा कि फ़ायदा इस सेंस में किया जा सकता है, क्योंकि क्या होगा कि बचत होगी जो सरकार की है। जो इलेक्शन कराया जाता है उसमें सरकार की भी बचत होगी और प्लस क्या होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी भी, दोनों की क्या होगी, पैसे बचेंगे, खर्च कम बचेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पैसे तो बचेंगे ही, साथ में समय भी बचेगा। आप देखेंगे कि जब इलेक्शन होता है तो बहुत तरीके की प्लानिंग की जाती है जिसमें काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। तो ये क्या होता है कि अगला इलेक्शन तैयारी करने में कभी लोकसभा कभी विधानसभा, हर स्टेट में कभी कभी होते रहता है। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ जाती है। तो इसी को देखते हुए, जैसे मान लीजिए जब चुनाव होता है तो आचार संहिता लागू कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे काम को रोक दिया जाता है। जो पार्लियामेंट में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, ग्राउंड लेवल पे भी कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि तैयारी लग जाती है चुनाव में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखते हुए जो विधि आयोग ने रिकमेंडेशन किया जाए कि अब उस ओर सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग अब एक साथ देश का इलेक्शन कराया जाए। तो सरकार का भी यही सहमति है कि हम कराना चाहिए। इसी पे कानून, जो राज्यसभा में एक कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम इन्होंने पार्लियामेंट में आकर के, राज्यसभा में इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो है ना, इस तरीके से हम साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए तैयार करना होगा, सबकी सहमति बनानी होगी, क्योंकि बिना पॉलिटिकल सारे पार्टी जब तक मिलेंगे नहीं, ये चीज़ें संभव नहीं है। और उन्होंने यही बात बोला कि आचार संहिता लागू होती है तो काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, विकास के काम, जो कल्याण, जो योजना होती है उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसको देखते हुए उन्होंने इस तरीके की बात बोली। और ये आज से नहीं, काफ़ी पहले से इस तरीके की चर्चा चल रही है, ताकि लोगों का एक माइंडसेट धीरे धीरे बदलता जाए, एक दिमाग में जाए कि हाँ भाई, एक देश एक साथ इलेक्शन होना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने किया। लेकिन आप देखेंगे प्रैक्टिकली इतना आसान होता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टी को क्या होगा, एकजुट होना पड़ेगा। संविधान में भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे तभी होगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे, जैसे अनुच्छेद आर्टिकल 83 हो गया, 85 हो गया, 172 हो गया, 174 हो गया और 356 हो गया। तो ये आर्टिकल है जो आप देखेंगे, ये जो है विघटन से संबंधित है, ये संविधान के विघटन से संबंधित है। और ये जो है 5 साल का जो होता है, जो उसकी क्या बोलते हैं कि 5 साल के लिए जो टर्नओवर होता है, इसमें दिया हुआ है। उसी तरीके से ये भी है कि इसमें विघटन होती है, इसमें 5 साल का टर्म दिया हुआ है। यहाँ राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो इन सब से संबंधित ये 5 आर्टिकल दिया हुआ है और पांचों आर्टिकल में अमेंडमेंट करना होगा। अब सोचिए कि जब आर्टिकल में किया जाएगा, यानी ये हमारा मूल संविधान हो गया। तो मूल संविधान को बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, संशोधन करना होगा। तो संविधान को अगर संशोधन, यानी संविधान संशोधन करना पड़ेगा, संविधान को संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान संशोधन इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में क्या करना होगा कि 2/3 मेजोरिटी के साथ क्या होगा, बहुमत पास कराना पड़ेगा, कि सब लोग को तैयार होना पड़ेगा। इस तरीके से 2/3 प्लस आधे स्टेट, यानी जितने इंडिया के स्टेट हैं सारे विधानसभा का ले लिया जाए, तो उनकी सहमति होना इस पे ज़रूरी है। तब जा कर के हमारा संशोधन होगा। जब संशोधन होगा तो क्या होगा, इन सारे आर्टिकल में कुछ चेंजेस किए जाएंगे और चेंजेस करने के बाद तब जा कर के हमारा ये तैयार होगा। तब हम क्या करेंगे, इलेक्शन को मॉडिफाई करेंगे। इलेक्शन को मॉडिफाई करके तब एक देश एक चुनाव हो सकता है। लेकिन ये वाकई में प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबको धीरे धीरे क्या होगा, सारे पॉलिटिकल पार्टी को आपस में जोड़ना होगा, एक विश्वास करना होगा। और इसी में जो विधि आयोग दिया है, अभी महिलाओं की आप देखेंगे कि उसमें पार्टिसिपेशन, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, बहुत कम है।
तो इसको देखते हुए रिजर्वेशन की भी बात की जा रही है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, इसमें 33% आरक्षण की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा रिकमेंडेशन है कि इस तरीके से इसको क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। लेकिन ये जो है आपको आसान होता हुआ नज़र नहीं है। हालांकि ये लोग बनाने की बात कर रहा है कि आपस में पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत हो रही है कि कैसे इसको किया जाए। हालांकि तैयार तो नहीं हो रहा है, लेकिन तैयार होंगे तभी ये पॉसिबल होगा कि इन सारे आर्टिकल्स को क्या होगा, अमेंड करना पड़ेगा। अमेंड करने के बाद जो कानून आएगी उसको लोकसभा राज्यसभा में पास करने के बाद प्रेसिडेंट का मुहर लगेगा, उसके बाद कानून बनेगी। उसके बाद जब संशोधन तैयार होगा तब एक देश एक चुनाव की बात की जाएगी। उससे पहले ये चीज़ें संभव नहीं है। यानी आज के डेट में अगर हम चाहें कि इलेक्शन करा करके ऐसे कर लें तो इससे नहीं होगा। सिर्फ बिल से नहीं हो जाएगा, आपको पूरा संविधान को संशोधन करना पड़ेगा और आर्टिकल 5 जो दिया हुआ लिखा हुआ है इसमें क्या करना, बदलाव करना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा, क्लॉज जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके ये चीज़ें होगी। तो यही विधि आयोग का रिकमेंडेशन था। तो कैसा रहा आप जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।